ये ले बेटा प्रसाद। हाँ, मेरी दादी जी आधी आधी रात में उठ के आश्रम जा रहे हैं और ठेठ दोपहर में आ रहे हैं वापस। पता नहीं क्या मजे आ रहे हैं उनको वहाँ पे जाके झाड़ू लगाने में। और हर रोज एक पतासा लेके आ जाते थे आश्रम से, जो कि पूरे घर में किसी को भी नहीं पसंद है। स्मगलिंग चालू कर दी थी हम लोगों ने पतासों की। महीने के आखिर में जैसे ही वो बोरा भराता था, हम लोग उसको वापस बेच के आ जाते थे आश्रम वालों को ईच। ये कब कर रहे हो तुम लोग? दादी जी की ऐसी हरकतों की वजह से घर में कलेश होने लग गए थे। कमर दुख रही यार। दुखना ही नहीं वो तो आधी आधी रात को उठ के झाड़ू पोछे से लगाने जा रहे। घर में इनको जरा सा काम बता दो ना, उसमें धड़ीक भर का जोर आ जाता है। तो वहाँ कोई हम लोग काम वाम नहीं करते हैं, सेवा करते हैं। यहाँ पे भी कर दिया करो थोड़ी सी सेवा। अरे भैंस। तो एक बार अम्मा खाना बना रहे थे और छेड़ गया। ओ बाप रे, रुको। क्या हो गया रे? फिर से चेट गया क्या उसको? कहीं रोज कोलगेट ऐसे ही बिगड़ रहा है बस अपना। 50 बार समझा दिया यार मैंने कि जब भी खाना बनाओ तब अपना जो ध्यान है ना वो पूरा गैस पे होना चाहिए। अब गैस पे हाँ, मेरे पापा कोई भी इंसिडेंट होता है ना उसी टाइम चालू हो जाते हैं, उसी टाइम। उनको वेट नहीं करना है, हाथों हाथ सुनाएंगे वो। अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, तो पापा वहाँ आके कितनी बार समझा दी मैंने तेरे को एक ही चीज कि क्लच जब भी छोड़ो तब धीरे से छोड़ो। मैं गाड़ी के नीचे दबा हुआ पड़ा हूँ और पापा कैसे धीरे से? पर नहीं, अपने को पायलट बनना है, पायलट। अब अस्पताल में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तेरे को ले जाऊंगा टैटू आर्टिस्ट के पास। तेरे हाथ पे अपन लिखवा रहे पायलट। हाँ, ऐसे ही है वो। तो मम्मा को चेट गई वो ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोलगेट खत्म हो रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये डाई 15 मिनट रखनी है कि आधा घंटा? एक तो मैं बरगंडी कलर बोला था, काला ढूस लेके आ गया यार ये। हमारी कॉलोनी में एक बार एक कुत्ते का पिल्ला नाली में गिर गया था। क्या मालूम क्या रो रहा था उसके नाम को। जिन लोगों को नहीं पता है, हमारी कॉलोनी में बहुत ही दयालु लोग रहते थे। ऐसे पूरी कॉलोनी वाले इकट्ठे हो गए नाली के आसपास। वो कुत्ता चिल्लाया जा रहा है और ये लोग हिम्मत नहीं आना, हिम्मत नहीं आना, नहीं मर रहा होगा तो मर जाएगा वो कुत्ता ये सुन के। और कुछ बहुत ही ज्यादा मंद बुद्धि लोग, अरे ये बड़ा वाला बटापन ऐसे अंदर फेंकते नाली के अंदर तो इससे से प्रेशर दबाव बनेगा और वो पिल्ला ऐसे उचक के बाहर आ जाएगा, है कि नहीं? घर जाओ आप, हो गया आपका। और लड़कियां, ओह वाह कितना क्यूट है, मर जाएगा वो। फिर मैंने सोचा कि ये दुनिया बहुत ही मतलबी है, इसलिए मेरे को भी अब मतलबी बनना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे लड़कियां भी थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि अरे मैं ऐसे किसी की जान बचा के एकदम हीरो की क्या बात है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे आजा 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 आजा। और मैं पूरा ऐसे डायलॉग वगैरह लिख के ले गया था कि पिल्ले को निकाल के ये बोलूंगा, अगर मैं नाली में हाथ डालने से किसी बेजुबान की जान बच रही है तो मैं डालने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये इधर वाला पीस कहाँ गया? तू खा गया? नहीं, हाँ मतलब खाएगा ही था ना। निकाल मुंह में से। खाया कैसे तूने? हाँ, अभी जाएगा स्नैप। अभी चला जा, मेरा हाथ पकड़। अंगूठी के छुपा रहा है यार, चट। With my love forever। चल अब मैं खा रही हूँ, तब तक ये स्नैप सबको भेज दे। तो ये तूने मम्मी को क्यों भेज दिया है? पागल, गवार, ढीठ। अब और मैं नहीं रह सकती तेरे साथ, बस मेरा हो गया है। अब अपना रिश्ता यहीं पे खत्म है। अब मेरे को कभी शक्ल मत दिखा देना तेरी। तूने मेरे को बहुत हर्ट करा है। क्या? अरे पर तूने ही तो बोला था कि सबको भेज। मेरे को कुछ नहीं सुनना है, पर तूने ही। तेरी गलती है। हाँ मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है, पर तूने ही। खत्म। I don't want to hear anything। जा रही हूँ मैं, बिल भर देना। अब तुम मेरे को स्नैप डालना ही पड़ेगा। #breakup vibes। हमारे घर में कोई भी चीज खराब हो रही है ना, इस आदमी को सबसे पहले मालूम पड़ रहा है। क्या खराब हुआ? नहीं अभी तो कहीं। फिर नहीं तो क्या पहले ही मालूम पड़ जाता। ला इधर ला। मोटर गई इसकी तो। 4 मुँह वाला पेचकस लग गया यार इसके लिए। किधर गया यार मेरा पेचकस? यार दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तेरी माँ को दिया था मैंने, पटकती फिरती इधर उधर सामान। हाँ, अब यही काम बच रहे क्या मेरे पास? क्या आपके फालतू के सामान संभाल के रखूं मैं? खुद रख दिया करो अब आपके सामान आपके हिसाब से, और फिर याद भी रखा करो कि रखा कहाँ है। पिछली बार भी आपने मेरा माथा दुखा मारा था और फिर आपने ही रखा था वो कहीं पे छुपा के। माथा ही दुखा देंगे यार जरा से पेचकस के पीछे। 4 मुँह वाला कुर्सी पकड़। हमारे घर पे सामान इतना संभाल के रख देते ना कि जरूरत पड़ने पे खुद को ही नहीं मिल रहा है।
मेरे को लगा था कि चलो अच्छा है, अब मेरा मिक्सर सेफ है कम से कम, लेकिन इस आदमी को पेचकस नहीं मिला तो चक्कू लेके भिड़ गया ये। आज क्या आज सही होगा ये मिक्सर? नहीं तू ले जा इस मिक्सर को। मेरा गला दब रहा है। मेरे घर का मिक्सर मैं ही सही करूंगा। मैं तो कह रही थी कि अपन दुकान पे जाके करवा लेते सही, वो थोड़ा ढंग से तो कर देगा। हर 2-4 दिन में मेरे को मगजमारी नहीं। हाँ, ये फर्क नहीं दिख रहा क्या? ये देख, कट आ गए बिल्कुल, 6 पैक्स की भी बिल्कुल तैयारी चल ही रही है, बस देख कट आने ही लग गए बस, है ना? देख तो ले बाकी। हाँ सही बात है, ये डिब्बा तो खुल ही नहीं रहा। क्या यार, छोटी बात कर दी तूने। छोटी बच्ची छोटी बात ही करती है हमेशा। छोटे छोटे काम नहीं हो रहे इस छोटी बच्ची से। एक बात ध्यान रखना हमेशा कि तू एक बॉडी बिल्डर के सामने खड़ी है। हो रहा है, शांति रख। हो रहा है। हो रहा है। नहीं ये डिब्बा खराब हो रहा है, दुनिया में किसी से भी नहीं खुल सकता। अरे छोड़ो, आपसे नहीं खुल रहा, मेरे को दो आप। अरे तू छोटी बच्ची है, छोटे छोटे काम। तो अब तुम लोग आ गए 10वीं में। तो सीरियस हो जाओ जिंदगी में थोड़ा। हाँ सर, ठीक सीरियस हो। और कैसे हो सीरियस? स्केल से नस काट रहा हूँ मैं। मगर क्यों? मैं मरते मरते भी पढ़ाई करना चाहता हूँ। साइंस की हालत तो सही में भी सीरियस हो गई। बेटा बात ऐसी है ना कि तुम अभी मेरे को अच्छे से जानते नहीं हो। अभी जरा से में हवा ही हो जाओगे। क्या हो जाओगे? स्टैचू। अगर आप जरा सा भी हिल गए ना तो देख लेना, फिर आपको एक बहुत ही मुश्किल टास्क करना पड़ जाएगा। देखा, जलवे बोलते जलवे। निकल सीधे क्लास के बाहर निकल जाना। तो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स जैसे ही खत्म होते हैं ना, तुम्हारे घर वालों का एक ही मोटिव होता है कि इसके सीनियर से पुरानी किताबें लेके इसके मुंह पे मारो। खुश कैसे है हमारा बच्चा। और हाँ, उन किताबों में कवर नहीं होता था, सीधे पेज से ही स्टार्ट होती थी वो किताबें। और किताबों की ऐसी हालत देख के मेरे को कभी कभी लगता था कि हमारे सीनियर लोग सड़क पे बैठ के रगड़ते थे क्या किताबें। और अनवांटेड चैप्टर पहले से ही फटे हुए रहते थे। स्कूल में मैम वाले चैप्टर पढ़ा रही, तुमको चैप्टर ही नहीं मिल रहा है। मैम वो हमारी बुक में पेज नंबर 90 से 180 तक है ही नहीं। मेरी मम्मी को जादू वादू करके कुछ तो मलाई से घी बनाना आता है, और उस प्रोसेस को लगते 500 घंटे। वो इतनी दर्दनाक प्रोसेस है ना, उसकी बात से हमारी गली के कुत्ते हाथ जोड़ के रात भर रोते थे। फिर वो बात सुन के मेरे दिमाग के चक्षु खुल गए और मैं दिन भर बैठ के सोचने लग गया कि आखिर नजर लगी तो लगी किसकी। पिछले हफ्ते किधर गए तो थे अंकल। ओ अंकल। अरे ये अंकल तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मतलब ये अंकल मर गए। ओ ये अंकल मर गए। याद तेरी याद मुझको बड़ा सताएगी। अरे मैं जिंदा हूँ, ये देखो। ठक बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ हूँ जो यहाँ आया। बेटा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कि अगली बार से कभी मत आना ट्रेन में। बाय बेटा, बाय। ओ बाप रे बाप, मम्मा आप पहले इतने बदले थे क्या? हाँ पहले अच्छे थे। नहीं मेरा ध्यान से देखो ना पापा, पहले मम्मा ब्यूटीफुल रखते थे, अब तो। हाँ तो बेटा सब तेरे पापा जैसे थोड़ा ना होते हैं क्या? सही बात। मैं ठीक है। पानी में बोतल भरना, पौधों को पानी देना, पानी को पौधों देना, बोतल में बोतल भरना, पानी में पानी भरना, बोतल में पौधे भरना और फेंक देना, अच्छी दूर फेंक देना ताकि कभी वापस नहीं आ पाए। फिर कूलर में पानी भरना, उस कूलर में जब तक पानी भरा रहा होता है तुम साइड में बैठ के अपने जीवन के बारे में सोच रहे होते हो। ये स्कूल वालों ने 2 महीने की छुट्टी बोल के 2 साल की दे दी है क्या? अब तो ऐसा लगता है मैं अनपढ़ हूँ। 1 2, खैर गिनती तो पहले भी नहीं आती थी, कुछ पढ़ के देखता हूँ। PARLE बिस्कुट। पढ़ते तो